बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी क्लास फर्स्ट ईयर सेकेंड यूनिट हम स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने वाटर को मीडियम ऑफ लाइफ के तौर पर डिस्कस कर रहे थे कि वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो वाटर को लाइफ का मीडियम बना देती हैं। ठीक है, तो इसमें हम दो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हाई पोलैरिटी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आता था। ठीक है, तो हाई पोलैरिटी की बेस पे हमने इसका एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट बनता था वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हमारे पास है कोहेशन एंड एडहेशन। ठीक है, कोहेशन एंड एडहेशन वाटर की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये वाटर के मॉलिक्यूल्स एक तो आपस में स्टिक करते हैं, दूसरे ये इनमें एबिलिटी प्रोड्यूस होती है कि ये दूसरे पोलर सब्सटेंसेस के साथ स्टिक हो सके। ठीक है, तो कोहेशन वाटर की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में स्टिक कर जाते हैं। ठीक है, एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ किस प्रॉपर्टी से स्टिक होगा? कोहेशन से। ठीक है, और इस कोहेशन की वजह से, जिसकी वजह से जो दो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में स्टिक कर रहे हैं, तो जब भी एक वाटर का मॉलिक्यूल जहां मूव करेगा तो पिछला वाला वाटर मॉलिक्यूल भी उसके पीछे मूव करेगा। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये प्रॉपर्टी है जिसकी बेस पे वाटर फ्लो कर सकता है। ठीक है, तो वाटर किस वजह से फ्लो करता है? ड्यू टू कोहेशन। ठीक है, कोहेशन इज द अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स ड्यू टू विच दे स्टिक टुगेदर, कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स की वो अट्रैक्शन है जिसकी वजह से दो वाटर के मॉलिक्यूल्स पूरे आपस में स्टिक करते हैं। ठीक है, वाटर फ्लोज फ्रीली ड्यू टू कोहेशन। वाटर किसकी वजह से फ्लो करता है? कोहेशन की वजह से। ठीक है, और एडिशन भी वाटर की स्टिकिंग प्रॉपर्टी है, लेकिन ये प्रॉपर्टी वाटर की दूसरे पोलर सब्सटेंसेस के साथ होती है। ठीक है, दूसरे पोलर सब्सटेंसेस के साथ होती है, जिसकी वजह से जो दूसरे सब्सटेंसेस हैं वो वाटर के साथ स्टिक होते हैं, और जब वाटर फ्लो करता है तो ये पोलर सब्सटेंसेस भी इसके साथ फ्लो करते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स कि जब हमारी बॉडी में वाटर मॉलिक्यूल फ्लो करेगा तो इसके साथ जो पोलर सब्सटेंसेस अटैच हुए हैं वो भी इसके साथ क्या करेंगे? फ्लो करेंगे हमारी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से हमारी बॉडी काबिल होती है कि तो हमारी बॉडी में जो सब्सटेंसेस हैं जो बॉडी को डिफरेंट पार्ट्स में जिनकी ज़रूरत होती है वो इजीली सर्कुलेट कर सकें थ्रू वाटर। ठीक है, एडिशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ड्यू टू विच इट स्टिक टू अदर पोलर सब्सटेंसेस। ठीक है, ये दूसरे पोलर सब्सटेंसेस के साथ स्टिक करती है। और कोहेशन एंड एडिशन ये किसकी वजह से है? जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी की वजह से अब जो वाटर है वो सर्कुलेट करता है इन लिविंग बॉडीज एंड एक्ट एज ट्रांसपेरेंट मीडियम। इस वजह से वाटर की जो फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी है उस वजह से वाटर जो है वो लिविंग बॉडीज के अंदर सर्कुलेट करता है, और उसमें मौजूद जो पोलर सब्सटेंसेस हैं वो भी बॉडी के पूरे पार्ट्स में वाटर की मदद से पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वाटर क्या प्रोवाइड करता है? एक सर्कुलेटरी मीडियम प्रोवाइड करता है लिविंग बॉडीज को। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास है हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो अमाउंट ऑफ हीट है जो एक यूनिट मास ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब करता है अपना टेम्परेचर राइज करने के लिए बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर को देखें तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर में नंबर ऑफ कैलोरीज, ठीक है, हमारी बॉडीज में कैलोरीज बर्न होती हैं, और वो कैलोरीज क्यों बर्न होती हैं? ताकि वो 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर राइज कर सकें अप टू 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मतलब वो नंबर ऑफ कैलोरीज जो 1 ग्राम ऑफ वाटर को चाहिए होती हैं अपना टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस रेज करने के लिए, वो क्या कहलाती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कहलाती है। ठीक है, और 1 कैलोरी को अगर हम देखें तो 4.18 जाउल है। मीन्स कि अगर 1 कैलोरी जो है वो वाटर यूज कर रहा है तो हमारे अंदर से जो बॉडी से हीट एनर्जी का लॉस होगा वो 4.18 जाउल्स होगा। ठीक है, वाटर हैज मच हीट कैपेसिटी। अच्छा, वाटर की हीट कैपेसिटी इतनी ज़्यादा क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इसकी हीट कैपेसिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इतनी ज़्यादा है क्योंकि जो इसमें जो वाटर अपने अंदर हीट एब्जॉर्ब करता है उसमें अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी यूज हो जाती है इन ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि उसमें ज़्यादातर एनर्जी बजाय इसके कि वाटर का टेम्परेचर रेस करे, उसमें जो ज़्यादातर एनर्जी है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने में यूटिलाइज हो जाती है, जिसकी वजह से वाटर को बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है अपना टेम्परेचर राइज करने के लिए। इस वजह से उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है,
Hence, very large amount of heat is able to cause a very little rise in temperature of water. Huge amount of heat energy वो absorb करता है, लेकिन उसमें से ज़्यादा एनर्जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ब्रेकडाउन में यूज हो जाती है और बहुत कम एनर्जी उसका टेम्परेचर राइज करने के काबिल होती है। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट absorb करता है, लेकिन उसके जो टेम्परेचर में राइज आता है वो बहुत कम आता है। ठीक है, इट इज द रीजन ड्यू टू विच इट वर्क्स एज टेम्परेचर स्टेबलाइजर। अब इसमें से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड बन सकता है कि हाउ वाटर एक्ट एज टेम्परेचर स्टेबलाइजर और रेगुलेटर फॉर ऑर्गेनिज्म, या फिर आ सकता है कि विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर मेक वाटर एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइजर और रेगुलेटर फॉर ऑर्गेनिजम्स इन द हॉट एनवायरनमेंट। तो इससे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ये बन सकता है। तो लार्ज हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इसको एक टेम्परेचर स्टेबलाइजर बनाती है, जो कि वो ऑर्गेनिज्म जो बहुत ज़्यादा हॉट इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं, उनकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज कर जाता है, तो उसमें जो वाटर है वो क्या करता है, उसमें से ज़्यादातर हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से बॉडी में ज़्यादा बहुत एकदम से जो थर्मल चेंजेस आनी होती हैं वो प्रिवेंट हो जाती हैं। ठीक है, वो क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को स्टेबलाइज कर देता है। ठीक है, तो ये थी हाई स्पेसिफिक हीट की कैपेसिटी की प्रॉपर्टी। अब है हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन का क्या मतलब है कि वो अमाउंट ऑफ हीट जो यूनिट मास ऑफ द लिक्विड को चाहिए होता है गैसियस फॉर्म या किस में चेंज होने के लिए, वेपर फॉर्म में चेंज होने के लिए। ठीक है, अब हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर को अगर हम देखें तो हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर को हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ कैलोरीज एब्जॉर्ब पर ग्राम वेपराइज्ड। ठीक है, कि 1 ग्राम ऑफ वाटर वेपराइज होने के लिए जो नंबर ऑफ कैलोरीज यूज करता है वो उसकी क्या कहलाती है, हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाती है। हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर अगर हम देखें तो ये 574 कैलोरीज पर ग्राम है। मतलब 1 ग्राम वाटर को वेपर स्टेट में चेंज करने के लिए ये 574 कैलोरीज यूज करता है। हमारी बॉडी से 1 ग्राम वाटर वेपराइज होता है जब स्वेट की फॉर्म में, पसीने की शक्ल में, तो हमारी बॉडी से 574 कैलोरीज एनर्जी यूटिलाइज होती है, जिसकी मतलब हीट एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से हमें कूलिंग फील होती है। ठीक है, स्वेटिंग के बाद हमें कूलिंग फील होती है। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट कैन बी लॉस्ट। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन का क्या मतलब है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट का लॉस हो सकता है एज कम्पेयर विद द मिनिमल लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। के पानी बॉडी से बहुत कम मिनिमम रिलीज होता है, लेकिन जो उस मिनिमम रिलीज के लिए जो हीट बॉडी से रिलीज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है, इट गिव्स एनिमल्स एन एफिशिएंट वे टू रिलीज एक्सेस हीट इन द हॉट एनवायरनमेंट। ठीक है, इसकी वजह से बॉडी को एक एफिशिएंट वे मिलता है एनिमल को, ताकि वो बॉडी से एक्सेस हीट का लॉस कर सके। जब एनिमल स्वेट करता है, बॉडी हीट जो बॉडी की हीट है वो यूटिलाइज होती है टू वेपराइज द स्वेट दस कूलिंग द एनिमल। ठीक है, वो हीट जो स्वेट है उसको वेपराइज करने के लिए यूज हो जाती है, जिसकी वजह से एनिमल क्या फील करता है, कूलिंग फील करता है। अब हम हीट ऑफ वेपराइजेशन की बेस पे देखें तो जो 2 ml ऑफ वाटर है, ठीक है, 2 ml ऑफ वाटर अगर हम 1 लीटर लें तो उसमें से जो बॉडी का टेम्परेचर लोअर करता है। ठीक है, मतलब 1 लीटर में से जो 2 ml वाटर है वो वेपराइज होता है, और जिसकी वजह से बॉडी का कितना टेम्परेचर कम हो जाता है, 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब 1 लीटर में से जस्ट 2 ml वाटर वेपराइज होगा, बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होगा बाय, और लेकिन जो रिमेनिंग 998 ml ऑफ वाटर है वो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जब हमारी बॉडी से 2 ml वाटर इवेपोरेट होता है तो इट मीन्स के बाकी 99 ml ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो गया है। तो इस तरह से वाटर का लॉस बहुत ज़्यादा कम हुआ है, और 1 डिग्री सेल्सियस एक ह्यूज टेम्परेचर डिक्रीज है 2 ml के मुकाबले में। और इस तरह से हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या करती है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन्स। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन्स का क्या मतलब है कि इसमें जो हाइड्रोफोबिक एरियाज हैं उनका जो वाटर के साथ कांटेक्ट है वो कम हो जाता है। ठीक है, जैसा कि अगर हम एक कंटेनर में ऑयल के ड्रॉप्स को ऐड कर दें, ठीक है, और इसमें हमने साथ में वाटर भी ऐड किया हुआ है, H2O वाटर भी ऐड किया हुआ है, जब हम इसमें ऑयल ड्रॉपलेट्स ऐड करेंगे तो हम कुछ देर बाद देखेंगे कि ये ऑयल ड्रॉपलेट कंबाइन होकर वो सिंगल ड्रॉपलेट में चेंज हो गए हैं।
तो पहले ऑयल ड्रॉपलेट्स को हर तरफ से यहाँ से वाटर ने सराउंड किया हुआ था, लेकिन अब हमारे पास एरिया बहुत ज़्यादा कम है जो वाटर को सराउंड कर रहा है, और इसकी बेस पे जो हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन है, इसकी वजह से जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है उसमें जो लिपिड की लेयर है वो डिसइंटीग्रेट नहीं होती, वो आपस में इंटीग्रेट रहती है, मतलब वो मेंटेन रहती है। ठीक है, हमने अगर सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आपको याद हो तो ये लिपिड्स के हेड्स थे जो कि हाइड्रोफोबिक थे और वाटर को फेस कर रहे थे, और सॉरी ये हाइड्रोफिलिक थे जो वाटर को फेस कर रहे थे, और जो टेल्स थी वो हाइड्रोफिलिक थी जो इनवर्ट थी। ठीक है, जो अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन के इनर साइड पे थी, वाटर का इनके साथ इंटरेक्शन नहीं था। तो जब ये एक दूसरे को फेस कर लेती हैं तो इट मीन्स कि इनका जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट विद वाटर है वो क्या है, रिड्यूस हो गया है। ठीक है, वाटर के साथ जो इनका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो कम हो गया है, जिसकी वजह से अब ये क्या हो गई है, इनकी इंटीग्रिटी बढ़ गई है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी प्लेस अ ड्रॉप ऑफ ऑयल ऑन द वाटर सरफेस, द ऑयल ड्रॉपलेट्स विल टेंड टू ज्वाइन। ठीक है, ऑयल ड्रॉपलेट्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर जाएंगे और एक सिंगल ड्रॉप बना देंगे, ड्यू टू विच देयर इंटरेक्शन विद वाटर रिड्यूस, जिसकी वजह से उनका जो इंटरेक्शन वाटर के साथ होगा वो रिड्यूस होगा। और वाटर की ये प्रॉपर्टी कहाँ पे अपना रोल प्ले करती है, इन मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन। जो लिपिड की बायलेयर मेम्ब्रेन है, जो सॉरी सेल मेम्ब्रेन की लिपिड बायलेयर है, उसको ये इंटीग्रेट करती है, मतलब उसको मेंटेन रखती है, उसको डिसइंटीग्रेट नहीं होने देती। ठीक है, अगर लिपिड जो है वो हाइड्रोफिलिक होता तो वाटर में डिसॉल्व होकर डिसइंटीग्रेट हो चुका होता। नेक्स्ट हमारे पास है आयनाइजेशन। आयनाइजेशन मीन्स किसी भी मॉलिक्यूल्स का अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाना। ठीक है, जैसे अगर वाटर है तो ये क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है अपने आयंस में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। इसकी रीज़न ये है कि वाटर मॉलिक्यूल्स में, ये हम चलें छोड़ें, इसको केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है, आयनाइजेशन में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने ही आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स जब आयोनाइज होता है तो इसमें इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयंस रिलीज होते हैं। ठीक है, और इसका इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन मीन्स कि जितने हाइड्रोजन रिलीज होते हैं उतने ही हाइड्रोक्सल रिलीज होते हैं एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इन दोनों की कंसंट्रेशन एक दूसरे के इक्वल होती है। ठीक है, और इस आयनाइजेशन की वजह से जो हम सेल्स हैं उन पे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी की सेल के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, इट हेल्प्स टू मेंटेन और चेंज द पीएच ऑफ द मीडियम। ठीक है, या तो ये पीएच ऑफ द मीडियम को मेंटेन रखती है या उसके पीएच को चेंज कर देती है। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन के बायस अगर पीएच ऊपर नीचे हो गई है तो वो बैलेंस हो जाती है, लेकिन अगर पीएच जो है वो किसी वजह से डिक्रीज हो गई है या इंक्रीज हो गया तो उसको वो चेंज भी कर सकता है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन। तो इस तरह से ये पीएच को मेंटेन या चेंज करने में आयनाइजेशन की प्रॉपर्टी यूज होती है। इसके अलावा लोअर डेंसिटी ऑफ आइस है। लोअर डेंसिटी ऑफ आइस को आप बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, जो कहलाता है एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर में क्या होता है कि जो वाटर है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे जब पहुंचता है तो यहाँ पे इसकी डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, लेकिन जब ये इससे नीचे 0 डिग्री सेल्सियस पे जाता है तो इसकी डेंसिटी क्या होना शुरू हो जाती है, डिक्रीज करना शुरू कर देती है। ठीक है, मतलब डिक्रीज करना शुरू कर देती है। तो जब ये आइस बन जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे तो यहाँ पे इसकी डेंसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी। जब आइस की डेंसिटी मिनिमम होगी तो ये क्या करेगा, फ्लोट करेगा वाटर के ऊपर। ठीक है, तो ये वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा, और जब आइस वाटर के ऊपर फ्लोट करती है तो ये किसका काम करती है, इंसुलेशन का काम करती है। ठीक है, ये किसका काम करती है, इंसुलेशन का काम करती है। जो अंदर जो मौजूद वाटर होता है, ठीक है, जैसे सरफेस के ऊपर ये आइस की लेयर है, इससे मौजूद जो नीचे वाटर है इसकी हीट को बाहर एस्केप आउट नहीं होने देता, जिसकी वजह से जो वाटर का टेम्परेचर है वो इतना मेंटेन, वाटर टेम्परेचर इस हद तक मेंटेन रहता है कि अंदर जो लिविंग थिंग्स हैं वो इजीली सर्वाइव कर सकती हैं। ठीक है, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज इट इज लेस डेंस देन वाटर। ठीक है, ये बिकॉज है, दिस रीजन है, यहाँ बी सी आना था। द रीजन इज दैट द आइस हैज अ जायंट स्ट्रक्चर एंड शो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, आइस का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, इसमें बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होती हैं अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स, हेंस अरेंज्ड लाइक अ लैटिस। ठीक है, और फ्रीजिंग वेदर में आइस फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ पॉन्ड्स, ये पॉन्ड्स हैं, एंड लेक्स फॉर्मिंग एन इंसुलेटेड लेयर। ठीक है,
फ्रीजिंग वेदर में जो बहुत ज़्यादा सर्दी वाला मौसम होता है वहाँ पे आइस वाटर की सरफेस के ऊपर फॉर्म हो जाती है एक इंसुलेटिंग लेयर के फॉर्म में. दिस मेक्स इट पॉसिबल टू कीप द टेम्परेचर एट सच अ लेवल दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड इन्वायरमेंट. और इस पानी नीचे वाला जो पानी है वो उसका टेम्परेचर इतना मेंटेन रखती है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स अंडर वाटर इजीली सर्वाइव कर सकते हैं. ठीक है, तो दीज वाज ऑल द प्रॉपर्टीज दैट मेक वाटर एज द मीडियम फॉर लाइफ. उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है. अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.